सुप्रभात बच्चों, आज हम कबीर की साखियाँ पाठ के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न है, कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? आपके विकल्प हैं बीजक, कबीर ग्रंथावली, साखी और कवितावली। तो कबीर की जो वाणियों का संग्रह है वह बीजक के रूप में संग्रहित किया गया है। अब जो बीजक है वो कितने भागों में लिखा गया है, ये प्रश्न है। विकल्प में 2, 3, 4 और 5 है। तो इसका सही उत्तर है 3। बीजक को 3 भागों में बांटा गया है, लिखा गया है। और कबीर की साखियाँ किस छंद में लिखी गई है? तो इसके आपको विकल्प दिए गए हैं चौपाई में, सोठा में, दोहा में या रोला में। तो इसका सही उत्तर होगा जो कबीर की साखियाँ है वह दोहा छंद में लिखी गई हैं। प्रश्न 4 है, कबीरदास जी की साखियाँ किस भाषा में लिखी गई हैं? तो जो कबीरदास जी की साखियाँ हैं वह सदुक्कड़ी भाषा में लिखी गई है, जिसको पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत सारी भाषाओं के शब्द इसमें आ जाते हैं। अब लघु प्रश्नों को देखिए। प्रश्न नंबर 1 है, कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कबीर की साखियों का जो मुख्य उद्देश्य है वह जीवन को सही तरीके की शिक्षा से जीना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कबीर की साखियों में नैतिक शिक्षा दी जाती है। उन्होंने मॉरल जो एजुकेशन है उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया है। फिर प्रश्न नंबर 2 है, साखी शब्द का अर्थ क्या है? तो जो साखी शब्द है इसका अर्थ होता है साक्षी, अर्थात जो साक्ष्यों अर्थात प्रमाणों के आधार पर लिखा जाता है उसको साखी कहा जाता है। इसके अलावा साखी का एक अर्थ है सीख देने वाला। फिर प्रश्न नंबर 3 है, कबीरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है कबीरदास जी का जन्म काशी में संवत 1398 में हुआ था। इसके अलावा प्रश्न नंबर 4 है, कबीरदास जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो कबीरदास जी की मृत्यु 1518 में 119 वर्ष की अवस्था में मगहर में हुई थी। अब पाठ से के प्रश्नों को देते हैं। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कवि क्या कहना चाहते हैं? तो इस उक्त उदाहरण से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इस उदाहरण से कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि असली वस्तु की हमें कदर करनी चाहिए, दिखा की वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। जिस प्रकार तलवार की मजबूती उसकी धार से देखी जाती है, न कि म्यान की बनावट से। इसलिए इसी प्रकार व्यक्ति के गुण देखे जाने चाहिए, न कि कुल जाति धर्म। ये कुल जाति धर्म तो बाह्य क्या है, ढोंग है, आडंबर है। म्यान के समान ये क्या है, निरर्थक है, इनका कोई भी अर्थ नहीं होता। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, कबीर की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो चहुदिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही, द्वारा कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? तो इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि केवल माला के फेर लेने या दिखावा करने और बाहर आडंबर भक्ति करने पर वह व्यंग और कहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्रचित एक चित होकर करना चाहिए। यदि हमारा मन दसों दिशाओं में भटक रहा है और हम राम राम के नाम का जप कर रहे हैं तो वह भक्ति क्या है, निरर्थक है, वह सच्ची भक्ति नहीं है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर आपको बताना है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि घास का अर्थ है पैरों तले रहने वाली तुच्छ वस्तु अर्थात छोटी वस्तु। कबीरदास जी अपने दोहे में हमें पैरों के जो तले रहने वाली घास की निंदा करने से मना करते हैं, क्योंकि कबीर इस घास का एक अलग अर्थ है। यह घास दबे कुचले व्यक्तियों का प्रतीक है, अर्थात जिन व्यक्तियों को, जो समाज के छोटे व्यक्ति होते हैं, उनको जो धनी व्यक्ति होते हैं बार बार उनकी भावनाओं का अनादर करते रहते हैं, उनको अपने बोझ तले दबाते हैं, तो उसका प्रतीक बताया गया है। इसमें कबीरदास जी अपने दोहे के माध्यम से हम मनुष्य को यह संदेश देना चाहते हैं, व्यक्ति चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, उसे तुच्छ अर्थात छोटा समझकर कभी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना है, सम्मान करना है। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। तो यह भावार्थ के अर्थ में लिखा गया है। तो यहाँ पे जो दोहा दिया गया था एक हमें साखी में, जग में मेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सभी होए।
तो यहाँ पे आपको इस साफी का अर्थ बताना है। तो अर्थ आपा खोए आपा को छोड़ देने की बात कही गई है। साथ ही आपा अहंकार और घमंड का क्या है, घोतक है, जो मनुष्य में धन, बल या अन्य कारणों से उत्पन्न हो जाता है। इसी घमंड के कारण व्यक्ति किसी को भी कुछ नहीं समझता और अपने से हीन मानने लगता है। अब आपको आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में क्या अंतर है, इसमें बताना है। आपा और आत्मविश्वास का अर्थ, आपा का अर्थ होता है अहंकार, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ होता है कि खुद पर विश्वास करना। इसके अलावा आपा का अर्थ जहाँ अहंकार होता है, वहाँ उत्साह का अर्थ होता है किसी काम को करने का जोश। तो इस प्रकार हमने अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।